एमकॉम की सभी छात्राओं का जीएसटी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि जीएसटी कॉमन पोर्टल में सूचनाएं किस प्रकार एकत्रित की जाती हैं, किस प्रकार सूचनाओं का उपयोग होता है और जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जब भी कोई व्यापारी माल बेचता है तो वो बीजेक में किस प्रकार से जो माल बेचता है उसको उसकी कीमत को दर्शाता है, जीएसटी किस प्रकार उसमें ऐड करता है और उसके आधार पर सरकार को जीएसटी का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। इसके अलावा ये भी हमें देखना है कि चूंकि बहुत सारी वस्तुएं होती हैं तो कौन सी वस्तु जो है सप्लायर बेच रहा है उस पर टैक्स की दर क्या है। तो चूंकि बीजेक में वस्तु का पूर्ण नाम नहीं लिखा जाता है बल्कि सरकार ने या जीएसटी काउंसिल ने इसके लिए अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग कोड दे रखे हैं। ये जो कोड है, जो गुड्स हैं उनके लिए HSN कोड दिया हुआ है। HSN कोड का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिनलेटर, HSN कोड है ये। और सर्विस के लिए SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड कहा जाता है। HSN कोड 8 अंकों का होता है। इसमें जो पहले दो अंक है उससे हमें पता लगता है कि ये वस्तु किस तरह की है, हौजी प्रोडक्ट है या खाने की सामान है या कपड़े हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इस चीज़ का पता लगता है। और जब हम बीजेक को तैयार करेंगे तो इसमें यदि भारत में सामान की आपूर्ति करते हैं जो 4 डिजिट्स काम में ली जाती है और यदि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो 8 डिजिट्स काम में ली जाती है। इसमें भी यदि किसी व्यापारी की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो वो HSN का कोड का प्रयोग नहीं करेगा और 1.5 करोड़ से अधिक है और 5 करोड़ तक है तो वो 2 डिजिट्स का प्रयोग करेगा और 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी जो हैं वो बीजेक बनाते समय 4 डिजिट्स का प्रयोग करेंगे। सेवाओं के वर्गीकरण के लिए 8 अंकों का डिजिट्स है और ये डिजिट्स जो है इसमें शुरुआती दो डिजिट्स जो है वो 0 की है। तो ये तो है कि बीजेक बनाते समय हम वस्तु को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, HSN कोड के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। अब ये है कि जो जीएसटी से संबंधित इंफॉर्मेशन है, सभी व्यापारी जो जीएसटी से संबंधित इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, जो बिल उन्होंने काटे उनकी सूचना है, आपने रजिस्टर्ड डीलर को माल बेचा है या अनरजिस्टर्ड डीलर को माल बेचा है, कितना आपने CGST कलेक्ट किया है, कितना SGST कलेक्ट किया है, और इन सभी की सूचनाएं जो है वो एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉमन पोर्टल डेवलप किया गया है सरकार के द्वारा। और इस जीएसटी कॉमन पोर्टल को मेंटेन कौन करता है, कौन इसको चलाता है, इसमें इंफॉर्मेशन इसको अपडेट कौन करेगा, इसके लिए एक GSTN कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है जो कि कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के अंतर्गत एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया है जिसको हम GST नेटवर्क कंपनी है। ये कंपनी इस पोर्टल को ऑपरेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए ऑथराइज है। और इस पोर्टल को जो एक्सेस कर सकते हैं, इस पोर्टल पे जो आप इस पोर्टल का नाम है www.gst.gov.in है। इसको आप हर आदमी एक्सेस नहीं कर सकता है क्योंकि इसको एक्सेस करने के लिए आपको पासवर्ड दिया जाता है, उसके माध्यम से ही एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए जो व्यापारी स्वयं है, जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, वो व्यापारी एक्सेस कर सकता है इसको, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेस कर सकता है और टैक्स अथॉरिटी जो है वो इस पोर्टल पर अपने पासवर्ड के माध्यम से एक्सेस कर सकती है, सूचनाएं प्राप्त कर सकती है और सूचनाओं को इंदराज किया जा सकता है। इस पोर्टल पर
जो जीएसटीएन है, इसके जो मुख्य कार्य हैं वो है, यदि कोई व्यापारी जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वो व्यापारी टैक्स रिटर्न जो है वो सब अपलोड करेगा, इस पर टैक्स से संबंधित सभी सूचनाएं अपलोड करेगा। और दूसरा जो है, इस पोर्टल से स्टेट्स को और सेंट्रल को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं रिटर्न के माध्यम से जो टैक्स अथॉरिटीज़ है उनको उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी कितना कलेक्ट हुआ है विभिन्न आपके व्यापारी हैं उनसे, उसकी सूचना इस पोर्टल पे उपलब्ध रहती है। इसके अलावा जो आपने व्यापारी जो टैक्स पे करता है बैंक के माध्यम से ऑनलाइन, क्योंकि आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन है तो सभी सूचनाएं ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ती है। तो टैक्स जो कलेक्ट हुआ है और टैक्स जो बैंक में जमा हुआ उसका रिकॉन्सिलेशन भी इसी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा स्टेट्स का जो एमआई सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको सभी प्रकार की टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होती है। इसके अलावा टैक्स सेटलमेंट कि किसी से कितना टैक्स लेना है और किसको कितना रिफंड देना है इत्यादि समस्त सूचनाएं देने का जो काम है वो इस जीएसटीएन पोर्टल का है। तो ये है जीएसटी की फंक्शनिंग कि जीएसटी काउंसिल सब चीज़ें डिसाइड करती है और फिर इसको इम्प्लीमेंट किस माध्यम से किया जाता है। इम्प्लीमेंट जो है वो आपका जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से, जीएसटी पोर्टल के माध्यम से, जो कि कॉमन पोर्टल है, पूरे देश में एक ही पोर्टल है। कोई चाहे वो किसी भी स्टेट का व्यापारी हो उसको इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सूचनाएं अपलोड करनी पड़ेगी, सूचनाएं प्राप्त करनी पड़ेगी, टैक्स जमा कराना पड़ेगा, टैक्स रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, रिकॉन्सिलेशन करनी पड़ेगी। ये सभी सूचनाएं जो हैं इस पोर्टल के माध्यम से व्यापारी प्राप्त कर सकता है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो हमने जीएसटीएन के बारे में और जीएसटी काउंसिल के बारे में, जीएसटी क्या है इत्यादि की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, अल्टीमेट जो है जीएसटी के लिए कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है, बीजे किस प्रकार बनाया जाता है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम इस लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, किस प्रकार से क्लेम की जाती है इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि सपोज जो सेल है दो प्रकार की होती है, जैसा आपको पता है, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, और इंटरस्टेट का मतलब है विद इन स्टेट। तो सपोज आज ये जो है हम आज पहले पढ़ेंगे कि सपोज एक अजमेर का व्यापारी है, उसे 20,000 रुपये का माल बी व्यापारी जो कि बीकानेर है उसको बेचा, और उस पर जो टैक्स है, टैक्स रेट जो 18% का स्लैब है। 18% में आपको पता कि अगर विद इन स्टेट बेचते हैं तो उसमें आधा रेट हो जाता है, आधा सीजीएसटी के पेटे जाता है और आधा एसजीएसटी के पेटे टैक्स लगाया जाता है। तो इसमें 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगेगा। अब इस माल को बी ने जो खरीदा था, जो कि बीकानेर का है, उसने विद इन स्टेट राजस्थान में ही सी जो कि चूरू का व्यापारी है उसको माल बेच दिया, और माल जो बेचा है उसे 20% प्रॉफिट ऐड करके माल बेचा है। तो हमें ये जो ट्रांजैक्शन हुई है तीन व्यक्तियों के माध्यम से, ए ने बी से को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो कैलकुलेट करना है कि टोटल प्राइस जो है ए ने बी से कितना चार्ज किया, नंबर एक। नंबर दो, सीजीएसटी जो पेबल है ए के द्वारा वो कितना होगा, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा कितना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा कितना होगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे कि बी ने सी से कितना प्राइस चार्ज किया है, और इस चौथा पॉइंट करेंगे कि बी के द्वारा कितना जीएसटी पेबल है विभिन्न सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। इसके अलावा पांचवा पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे कि दोनों स्टेट्स, सेंट्रल और राजस्थान स्टेट को कितना टोटल रेवेन्यू मिला है। तो इसमें हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्राइस चार्ज्ड बाय ए टू बी एंड टैक्स पेड बाय ए।
तो वैल्यू 20,000 रुपये है और इस पर 9% CGST हुआ 1,800 रुपये, SGST हुआ 1,800 रुपये। टोटल जो वैल्यू चार्ज की गई है ए ने बी से, वो 23,600 रुपये हुई है। चूँकि ए प्रथम व्यापारी है, ए प्रथम व्यापारी होने के कारण उसको कोई इनपुट का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने पहले कोई टैक्स पे नहीं किया है। तो ए के द्वारा राजस्थान स्टेट को 18,000 रुपये का टैक्स, 1,800 रुपये का टैक्स किया जाएगा, और CGST के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को 1,800 रुपये का टैक्स बी से 1,800 रुपये और 1,800 रुपये 36 रुपये लिए जाएंगे, जिसमें से 1,800 रुपये राजस्थान स्टेट को जमा कराने पड़ेंगे और 1,800 रुपये सेंट्रल के खाते में ए के द्वारा बी को जमा कराया जाए, बी से लेकर ए के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को जमा कराया जाएगा, स्टेट और सेंट्रल को। थर्ड पॉइंट है कि बी ने जब सी को माल बेचा, तो चूंकि यहाँ पर ये ध्यान देना है कि बी के लिए जो कॉस्ट है वो सामान की कॉस्ट 20,000 रुपये है, न कि 23,600, क्योंकि टैक्स जो उसने पे किया है वो जब अपनी किताबों में बी एंट्री करेगा तो वो बी 1,800 रुपये टैक्स रिसीवेबल के नाम से करेगा, क्योंकि इसका उसको इनपुट क्रेडिट लेना है। तो बीजेक जब बनाएगा उसमें 24,000 रुपये माल की लागत दिखाएगा और 9% CGST, चूँकि ये विद इन स्टेट है, सेम स्टेट राजस्थान में माल बेच रहा है, तो 9% CGST के रूप में 2,160 रुपये चार्ज करेगा और SGST के 9% के रूप में 2,160 रुपये चार्ज करेगा। कुल जो है 28,320 रुपये BC से माल की लागत चार्ज करेगा। अब टैक्स जो पेबल है वो CGST के रूप में, चूंकि बी ने सी से 2,160 रुपये CGST के वसूल किए हैं आउटपुट के रूप में, लेकिन उसके पास पहले से ही इनपुट के रूप में, जब उसने पहले ए को जब दिए थे 1,800 रुपये दिए थे, वो 1,800 रुपये का उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा CGST के रूप में। तो 1,800 रुपये कम करने का 360 रुपये उसके द्वारा पे किए जाएंगे CGST के लिए, और SGST के लिए उसके द्वारा जो है 2,160 रुपये आउटपुट है, पहले इनपुट उसको मिला है 1,800 रुपये का, तो 360 रुपये उसके द्वारा पे किए जाएंगे स्टेट को। तो अब वो पांचवें पॉइंट में हम देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू कितना मिला सेंट्रल को, स्टेट को। तो टोटल रेवेन्यू के रूप में ए ने बी से लेकर 1,800 रुपये CGST के जमा कराए, 1,800 रुपये SGST के जमा कराए, और बी ने सी से लेकर 360 रुपये CGST के जमा कराए और 360 रुपये SGST के रूप में जमा कराए। तो इस प्रकार कुल CGST के रूप में 2,160 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स के प्राप्त हुए और 2,160 रुपये ही SGST के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त हुए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि बीजेक में हम माल को किस प्रकार दिखाते हैं, टैक्स कितना कितना दिखाते हैं, इनपुट कैसे प्राप्त करते हैं, आउटपुट किस प्रकार लिखी जाती है, और सरकार को टैक्स के रूप में कितनी राशि प्राप्त होती है। तो ये विद इन स्टेट राजस्थान में ट्रांजैक्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि CGST के कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है, SGST के कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है, और टैक्स कितना कितना चुकाया जाता है। इसका बिल्कुल आपको क्लियर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हो गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम ये वीडियो सीरीज़ के माध्यम से जो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपकी डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो उसको आप व्यक्ति से व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल करने के माध्यम से आप मेरे से संपर्क करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अब जब तक कोरोना चलता रहेगा, हम इसी प्रकार से हमारा जो सब्जेक्ट GST है उसका अध्ययन करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।